Hello students. In today class, we'll tell you how to take input in Python. So for this, you can use the input function. But in Python, if you are wanted to take input from user, so by default input is a string type. So you have to use the typecasting, right? So पाइथन में अगर आपको इनपुट लेना है, जैसे अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग लेता है, बट अगर आपको कैलकुलेशन करानी है तो आपको यूज करनी पड़ेगी टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब है आपको अपने इनपुट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग का मतलब है इनपुट जो है कन्वर्ट होगा आपका किस में, इनटू इंट में कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन जब आप करना चाहते हो तो कैलकुलेशन आप इंटीजर नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हो, फ्लोट की कर सकते हो, बाइनरी कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। सो लाइक दैट। सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पाइथन में इनपुट फंक्शन के बारे में। सबसे पहले सपोज ए नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, मुझे दो नंबर को ऐड कराना है, राइट। तो मैं क्या करवाऊंगी, पहले यूजर से एंटर कराऊंगी फर्स्ट नंबर, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ बता रही हूँ कि दो नंबर्स को ऐड करने का कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सेकेंड इनपुट ले लिया मैंने, और इसमें भी I've just entered second number, right। और अगर मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट a+b, तो क्या होगा, क्या ये एडिशन होगा? चलो करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर डाला 2, तो 3 आना चाहिए, लेकिन इसने 1 2 लिया। मतलब पाइथन में इनपुट कैसा ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। तो आपको ए को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए आपका इनपुट कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का रहा है, तो ए को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट टाइप में। तो ए और बी को आपको दोनों को इंट टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इनपुट के आगे लगा देंगे इंट नाम का एक फंक्शन, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे आपके इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर आप पाइथन में दो इंटीजर नंबर्स का एडिशन कराना चाहते हैं तो आप इंट नाम का टाइप कन्वर्जन यूज करेंगे। लेट्स यू कैन सी, यहाँ पे 1 दिया, 2 दिया, एंड यू कैन सी दिस इज 3 नाउ। सपोज मुझे दो डेसिमल नंबर का कराना है, तो इंटीजर तो काम करेगा नहीं, क्योंकि इंटीजर सिर्फ इंटीजर लेता है। तो उसके लिए मेरे को अपने इनपुट को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट टाइप में। तो यहाँ पे दिस टाइम आई एम टेकिंग माई इनपुट एज अ फ्लोट। तो इंटीजर के प्लेस पे मैंने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया। नाउ यू कैन परफॉर्म टू डेसिमल नंबर कैलकुलेशन। सपोज मैंने डाला 1.2 और मैंने डाला 2.2, हाउ मच, दिस इज 3.4। आंसर आ गया, सही है। बट देयर इज सम इशू, यहाँ पे आप देख रहे हो ये रिपीट हो रही है। मुझे ऐसे फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे 3.4 चाहिए। तो पाइथन में एक राउंड ऑफ नाम का फंक्शन होता है। राउंड ऑफ क्या करता है, किसी भी नंबर को, जैसे मुझे सिर्फ 3.4 चाहिए, उसके बाद की डिजिट नहीं चाहिए। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पाइथन में सारा कुछ बाइनरी में चलता है। बाइनरी डिजिट क्या होती है, बिट के बाद वो रिपीट करती जाती हैं। ये एक लॉजिक होता है बाइनरी। तो अभी ये सब अंदर बाइनरी चल रहा है आपका। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ कितना कराना है, 1 डेसिमल तक कराना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ a+b, और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, ए पाइथन में कोड बहुत छोटे होते हैं, आप राउंड फंक्शन को प्रिंट के अंदर डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो। राउंड किसको कराना है, सी को कराना है। कितने डेसिमल तक, 1, क्योंकि मुझे 3.4 चाहिए। अगर आपको 3.40 चाहिए तो 2 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पे इसको हम रन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने दिया 1.2 एंड 2.2। Wow, that's nice. So this is how you can take input in the Python by using type conversion, int and float, and you can use the basically round function also. Thank you so much. In next class, we will discuss about the if-else logic in Python.